वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आज है हमारी क्लास नंबर 25 और ये सीरीज़ आप लोग की कंटिन्यू चल रही है। लगभग 1 या 2 दिन ही आपकी क्लास मिस होगी, बाकी कंटिन्यू आपकी 25 क्लासेस चली है। तो जिन लोगों ने पहले वाली 25 क्लासेस नहीं देखी जाके देख लेना। आज वाला ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों का कुछ टेस्ट लूँगा, या आप लोग कह सकते हो कि हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की ये वाली क्लास स्टार्ट करेंगे एंड साथ में मैं आपको क्लास के अंदर अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो चीज़ न्यूज़ में रहेगी उससे कनेक्ट करते हुए पिछला जो हम लोगों ने पढ़ लिया वो मैं आपको रिवाइज भी करवाता हुआ चलूँगा। तो क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक्चुअली टोटल 5 क्वेश्चंस का मैं आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ और वीडियो एंड होने के बाद आप लोग को बताना है आउट ऑफ 5 आप लोग का क्या स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिसेंटली पब्लिश बाय द लॉ इंस्टीट्यूट। मतलब एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2024। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक 3rd है और मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड भी बताए थे। पहला आपका यूएस है, सेकंड आप लोग का चाइना है और तीसरे नंबर पे इंडिया आया है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में। आई होप आप लोग को क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा या फिर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एट्रोसिटी केसेस ऑन दलित। मतलब कौन से राज्य में दलित पर अत्याचार के सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान और एमपी। इन तीनों स्टेट्स में दलित पर सबसे ज़्यादा अत्याचार के केसेस देखे गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड इसके अलावा जैसे हमारा एमपी न्यूज़ में है तो मैं आपको एमपी से रिलेटेड कुछ रिवाइज करवाया। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम एमपी ने लॉन्च की है। इसके अलावा एमपी में 6th नंबर का नया एयरपोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है रीवा एयरपोर्ट। ये भी आप लोग को क्लियर है। इसके अलावा यूपी न्यूज़ में है तो यूपी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 ये आपके ग्रेटर नोएडा यूपी में हुई थी। इसके अलावा एमपी ने एक वृंदावन स्कीम लॉन्च की थी, ये भी आप लोग को याद करना है। और बाकी क्लियर करवाई दिया। तो और इसके अलावा यहाँ पे दलित न्यूज़ में है तो दलित से रिलेटेड हम लोगों ने एक न्यूज़ और पढ़ी थी। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनाए गए थे और ये पहले दलित सीईओ बनाए गए हैं। इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है सतीश कुमार। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट CO2 मैथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च। इंडिया का पहला मैथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ पर लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है पुणे। आई होप ये आंसर भी आप लोग का क्लियर रहा होगा। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू कम्बैट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव। डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट स्पॉट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया और आपको बताना है कौन से स्टेट का जो फूड है सबसे ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। एंड ऐसे ही एक हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था। उस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो सबसे टॉप पर आप लोग की सिटी रही थी वो रही थी आप लोग की सूरत, जो कि आपके गुजरात में है। और सूरत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, ये भी गुजरात के सूरत से लॉन्च किया गया था। तो ऐसे ही कनेक्ट करते हुए हम लोग चीज़ें चलेंगे। तो आज के लिए आपके 5 ही क्वेश्चन रखते हैं। आउट ऑफ 5 कितना स्कोर रहा बताना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी चंडीगढ़ हाईकोर्ट पियोन की इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जाके डाउनलोड कर लेना।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। सो आज है 28 सितंबर 2024 और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडिया का पहला है और कैंसर से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और आपको बताना है किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, ICGA ने लॉन्च किया है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस। और इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इंडिया का पहला कैंसर डेटा पोर्टल। अब इंडिया की फर्स्ट की बात हो रही है, तो इंडिया के फर्स्ट से रिलेटेड जितनी भी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी सितंबर मंथ में, मैं आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ जितनी मुझे याद है, और बाकी जो आपको याद हो आप भी बता देना। जैसे पहला, इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई जा रही है, ये आप लोग की उड़ीसा में लगाई जा रही है। इसके अलावा आपको बताना है इंडिया का पहला प्राइवेट बैंक जिन्होंने UPI ATM लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो बैंक है ये है आप लोगों का एक्सिस बैंक, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंडिया की पहली कैश रिसाइकल मशीन, CRM जिसको बोलते हैं, इंडिया की पहली कैश रिसाइकल मशीन, ये NPCI और हिटाची पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने मिलके लॉन्च किया, ये भी आप लोग को याद रखना है। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। ये पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आपकी ब्रेल लिपि में लॉन्च की गई थी, जो आपके डिसेबल होते हैं उनके लिए। इसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी, और ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ मिलके लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जो कि आपका था समुद्र प्रताप, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने, ये गोवा में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने ऑपरेशन या अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया। सो इसका नाम था इंडियाज़ फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था CBSE ने अपना पहली बार अपना जो ऑफिस है वो इंडिया के बाहर कहीं ओपन किया है, और ये ओपन किया दुबई में, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा अभी मैंने आपको MCQ में भी रिवाइज बताया था, मोदी ने, चलो ये छोड़ो, हम लोग इंडिया की फर्स्ट की बात करें तो इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये इंडिया का पहला है। इसका नाम है विजन नेक्स्ट, ठीक है। और ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है इंडिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है जिन्होंने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर लिया, और इसका नाम सबको पता है, ये है आप लोग की रिलायंस कंपनी। क्लियर है। लगभग आई थिंक मैंने आपको इंडिया के फर्स्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग को रिवाइज करवा दी। इसके अलावा एक पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का पहला अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया गया। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी में ये आप लोग का लॉन्च किया गया, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है। और एक और बता दो, एक और लास्ट रिवाइज करवा देता हूँ, पहली ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये 130 सालों बाद हो रही है, तो पहली बार हो रही है 130 सालों बाद, और ये इंडिया में पहली बार हो रही है। सो इसका राइट आंसर है इंडिया, तो ये भी आप लोग को याद करना है। आई होप ज़्यादा रिवाइज हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बुक डाउनलोड नहीं करी तो बुक डाउनलोड कर लो, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 2024 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड, एक अवार्ड है ये जिसका नाम है 2024 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। ये किसको दिया गया है, तो ये ICMR को दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए दिया गया है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2024 का यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड ICMR को दिया गया है, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए दिया गया है। बाकी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, अगर आपको टफ लग रहा है तो 3-4 बार रिपीट करूँगा, आपको याद हो जाएगा, और MCQ फॉर्म में भी ले आऊँगा। इसके अलावा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार। तो हाईकोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, याद कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी, मेंस
एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 ये आपके भारत, हमारे प्यारे भारत ने जीती है और चाइना को हराया है। इंडिया ने ये वाली ट्रॉफी जीती है और चाइना को हराया है। इंपॉर्टेंट है, एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2024 हमारे प्यारे भारत ने जीती है और चाइना को हराया। तो चाइना को हराया, बड़ा मज़ा आ गया, और इंडिया ने जीती है, याद रखना है। तो यहाँ पे हॉकी की बात हो रही है, तो हॉकी से रिलेटेड हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है तैयब इकरम। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयर बनाए गए जय शाह, और ये जो जय शाह ये यंगेस्ट चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट एयरलाइन टू स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश। एक्चुअली ये शेड्यूल्ड एयरलाइन है, आपके एग्जामिनेशन में आएगा पहली स्केड्यूल या पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन कौन सी है जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में स्टार्ट की गई। इसका नाम है शंख एयरलाइन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पहली शेड्यूल एयरलाइन, ये आपको कीवर्ड याद रखना है, पहली शेड्यूल एयरलाइन जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में स्टार्ट की गई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शंख एयरलाइन। और यूपी से रिलेटेड एक और मैं आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ, सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपके ग्रेटर नोएडा यूपी में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जाने से पहले आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसका आपको आंसर करना है। पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज किया अभी रिसेंटली, तो इसको रीनेम किया गया, तो पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस चंडीगढ़ हाईकोर्ट पियोन के रिगार्डिंग हमारी हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है, इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जीके की क्लासेस चल रही है, और ये वाली भी प्लेलिस्ट चल रही है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी काम की चीज़ें मिल जाएगी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग।